जो 10 कंट्रीज़ आपको बताई थी, आई बिलीव कि उनमें से एक आप सेलेक्ट कर चुके होंगे और आई बिलीव कि अगर आपने इटली सेलेक्ट किया तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इटली में ड्रीम अप्लाई के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई करना है। तो मैं डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में बैचलर का प्रोग्राम कैसे अप्लाई करना है उसकी तरफ आपको लेकर चलता हूँ और डायरेक्टली आपको अपने ब्राउज़र में लेकर चलता हूँ। ब्राउज़र में आ गए हैं और जैसे मैंने आपको लास्ट एग्ज़ाम्पल दी थी पोलैंड की, उससे पहले मैंने आपको लिथुआनिया की एग्ज़ाम्पल दी थी। तो आज मैं आपको लेकर चलूँगा इटली में, जहाँ पर आप इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू यानी कि ड्रीम अप्लाई के थ्रू अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ भी है, बट अभी हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया की। तो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और इसका एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भी ड्रीम अप्लाई है। तो वहाँ पर आपने जो है ये इसका लिंक है apply.unipv.eu, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया का ये एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपने अप्लाई करना है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सबसे पहले कोर्स सर्च आउट करने के लिए एक अगर डिटेल ये सारी पढ़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन फ़ीसेस भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, किसी जगह 35 यूरो है, किसी जगह 40 यूरो है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कोर्स फाइंड आउट करने की, वो आपके लिए इस बटन के पीछे है, सर्च एंड अप्लाई। सबसे पहले आपने जो है सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आपने बैचलर करना है या मास्टर करना है। मिसाल के तौर पे अगर आप बैचलर करने आ रहे हैं तो यहाँ पर आप अंडर ग्रेड को सिलेक्ट करेंगे। अंडर ग्रेड सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो इंग्लिश जो है वो सिलेक्ट करना है, यहाँ पर स्टडी लैंग्वेज और फाइंड प्रोग्राम करना है। जब आप प्रोग्राम फाइंड कर लेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे प्रोग्राम जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो बैचलर डिग्री है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंग्लिश में पढ़ाई जा रही है, फुल टाइम बैचलर डिग्री है और इसकी ट्यूशन फ़ीस जो है, जो इसकी ट्यूशन फ़ीस है यानी कि यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो सिर्फ़ और सिर्फ 400 यूरो पूरे साल की है, विच मीन्स कि 200 यूरो आपकी फ़ी रहेगी पर सेमेस्टर की यहाँ पर। इसी तरीके से दूसरा प्रोग्राम नज़र आ रहा है बैचलर इन सोशल साइंसेज फॉर ग्लोबल चेंज, ये भी इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है और इसकी फ़ीस भी यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में 400 यूरो पूरे साल की है। इसी तरह मल्टीपल और कोर्सेज़ भी हैं। तो लेट्स कंसीडर कि अभी हम एक एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं जिसमें हमने इस कोर्स में अप्लाई करना है। सबसे पहले इस कोर्स को ओपन करेंगे और इस कोर्स की जो है वो डिटेल जो है वो चेक करेंगे। सबसे पहले आपने जो डिटेल चेक करनी है वो चेक करनी है एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर प्रोग्राम की एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आपको 35 यूरो देखने को मिलेगी। रिक्वायरमेंट सेट में उन्होंने क्लियरली कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं, आपको उस रिक्वायरमेंट को जो है वो कंप्लीट करना है, जिसमें 12 साल की एजुकेशन है। चूँकि आप बैचलर पढ़ने आ रहे हैं तो आपके पास कम से कम 12 साल की एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद आपने एंट्री रिक्वायरमेंट चेक करनी है। अगर कोई टेस्ट रिक्वायर्ड है तो आपको वो टेस्ट देना पड़ेगा, अगर नहीं रिक्वायर्ड तो फिर आप उसके बगैर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से मल्टीपल ये टेरिटोरियल रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर अगर आप देखना है, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि क्या आया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं या अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि पाकिस्तान इस लिस्ट में शामिल है, तो आप एज अ पाकिस्तानी इस कोर्स में अप्लाई और इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर उन्होंने लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ इस सेक्शन में मेंशन किया और उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट B2 लेवल आपका होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन का पीरियड चेक करना है और अगेन यहाँ पर जो टेस्ट रिक्वायर्ड है वो सैट टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, जिसमें आपके 1600 में से 980 नंबर जो हैं वो कम से कम आने चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट चेक करने के बाद ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का जो तरीका है वो सबसे ऊपर हाउ टू अप्लाई में उन्होंने लिखा होगा। सबसे ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बटन है हाउ टू अप्लाई का, इस पर क्लिक करेंगे और आपको वो नीचे ले जाएगा। अभी करंटली जो है इसका एप्लीकेशन पीरियड जो है वो ख़त्म हो चुका है। इस स्पेसिफ़िक एकेडमिक यानी कि 2026-27 के विंटर इनटेक का एप्लीकेशन टाइम ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अभी इस कोर्स में आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन दिखाने का आपको मकसद ये है कि आप इसी प्लेटफॉर्म पे सारी रिक्वायरमेंट भी पढ़ सकते हैं और आप इसी प्लेटफॉर्म पे अप्लाई भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर ही अपलोड होंगे और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीसेस भी इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जो है वो जमा करवा सकते हैं। अगर आपके पास कार्ड होगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का तो आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कार्ड उस कार्ड से कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कोई कार्ड नहीं है और आपके किसी जानने वाले के पास भी नहीं है तो आप किसी अपने दोस्त से जिसके पास
इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जिस पे अलाउ हो उससे आप पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो इतना आसान है इटली में अप्लाई करने के लिए, और इवन ये ड्रीम अप्लाई का जो प्लेटफॉर्म है इसमें अप्लाई करना इतना आसान है। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि ख़ुद थोड़ी सी मेहनत करें और ख़ुद अप्लाई करें। तो इतना आसान है इटली में अप्लाई करना ड्रीम अप्लाई के थ्रू। अगली कंट्री हंगरी पे बात करेंगे, और हंगरी में कैसे अप्लाई करना है उसके ऊपर आपको मैं इंशाल्लाह गाइड करूँगा। तो अगेन मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को हमेशा कोशिश किया करें फॉलो कर लें, और अपनी राय से आगाह किया करें। कमेंट में अपना सवाल ज़रूर मेंशन किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।